दौड़ो, भागो, आओ अपने रब की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसका तूल और अर्ज, लंबाई चौड़ाई ज़मीन आसमान के बराबर है। इससे भी बढ़कर सिर्फ अमीरों को नहीं दी, मालदारों को नहीं दी, दुनियादारों को नहीं दी। फरमाया उइद्दत लिल मुत्तकीन, जो जितनी परहेजगारी दिखाएगा, जितनी खुदा खौफी दिल में दिखाएगा, जन्नत के मर्तबे उतने बुलंद होता जाएगा। हाथ के अंदर घड़ी, इसको देखकर कीमत पूछोगे, हाथ की उंगली में अंगूठी देख के कीमत पूछोगे, कपड़ों को देख के कीमत पूछोगे, पाँव के जूते को देखकर, साइकिल सवारी को देख के कीमत पूछोगे। इतनी बड़ी जन्नत है, मेरा भी हक है मैं कीमत पूछूं, हालांकि मेरा हक बनता कोई नहीं, अल्लाह की देन है, इलाहुल आलमीन। इसकी कीमत क्या है? फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वग़्ज़र्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास। ये कीमत है। दरवाजे पर आए खाली ना भेजना, मेरे रास्ते में तेरे सामने आके खड़ा होके कोई मांगे उसे शर्मिंदा ना करना। देने में ये ना सोचना ये दुनिया का बैंक नहीं जो रात को बंद हो जाए, दिन के उजाले में देना, रात के अंधेरे में देना। अगर किसी बात पे गुस्सा आ जाए तो शरबत समझ के, ठंडा पानी समझ के पी जाना। और कोई एतराफ़े जुर्म कर ले, किसी से गलती हो जाए, उसे माफ़ करने में देर ना करना। दुनिया वाले तुझे माने या ना माने, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। जो ये काम करेगा अल्लाह जल्ला शानू के नज़दीक सारे ज़माने में वो पसंदीदा दिखाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के दरबार में बंदा मकबूल तरीन बंदों में शामिल किया जाएगा। ये जन्नत की कीमत है। कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। जन्नत की कीमत। परवरदिगार आलम ने तुझे माल अता फरमाया, सबसे पहले माँ बाप पे खर्च करना। एक बंदा किसी मौलवी साहब के पास आया और आकर कहने लगा, मौलाना एक मसला हल कर दो। हर वक्त मेरे माँ बाप मेरे गिले करते रहते हैं, जहाँ बैठो माँ बाप मुखालफत करते रहते हैं। कपड़े की कमी कोई नहीं, हीटर सर्दी में कमरे में, एसी गर्मी में कमरे में, ठंडा पानी फ्रिज कमरे के अंदर। मेरे पोते, मेरे बच्चे, मेरे सारे उनकी उंगली के इशारे पे नाचते हैं, फिर भी अम्मा अब्बा गिला करते रहते हैं। दवाई हो, दारू हो, पैसा हो, किसी चीज़ की मैं कमी आने नहीं देता, फिर भी उनका गिला रहता है। कितना प्यारा अल्लाह वाला होगा, कितना आसान सा अल्लाह अकबर मसला समझा दिया। अल्लाह वाले फरमाने लगे, बता बता उनकी ज़रूरतें मांगने पे पूरी करता है या बिन मांगे देता है? कब मांगेगे नहीं, कैसे पता लगेगा कि यही तो उनका गिला है। तू माँ के पेट से, माँ की गोद में आया, तूने दूध ना मांगा, तेरी माँ ने दूध पिला दिया। तूने कपड़े ना मांगे, तेरी माँ ने तुझे कपड़े पहना दिए। सुबह सुबह उसने नाश्ता ना किया, सुबह सुबह बाथरूम में ना गई, बल्कि तूने अपने कपड़ों पे उल्टी की हुई। सबसे पहले इसको साफ किया, तेरा चेहरा साफ किया, तेरी आंखों में सुरमा डाला, बता तूने अपनी माँ को कहा था। तेरा पैम्पर बदला, बता तूने अपनी माँ को कहा था। अगर माँ बाप, अल्लाह अकबर, जब ये सारे काम माँ बाप के बगैर, माँ बाप के को कहे बगैर कर दिए, फिर जब तुझे माँ ने नए कपड़े पहनाए, तेरी आंखों में सुरमा डाला, तेरे गले में पाउडर डाला, कितना उछल उछल रहा था, माँ बाप ने खिदमत की तो राजी हो गया। ए बंदा, माँ बाप के कहे बगैर माँ बाप की जरूरतों को पूरा कर दे। दवाई खत्म होने से पहले दूसरी ला के रख दे, जेब का खर्चा होने से पहले अगले दिन का खर्चा तकिए के नीचे रख दे, गर्मी आने से पहले गर्मी के कपड़े ला के रख दे, भूख का वक्त होने से पहले, दोपहर से पहले 10 मरतबा कमरे में जा, अम्मा टाइम हो गया, अब्बा टाइम हो गया, खाना खिला दे। अल्लाह की किबरियाई की कसम है, खाना खा ले। अल्लाह की किबरियाई की कसम है, तेरी इस हरकत से, तेरे इस कौल से, तेरे इस फेल से, तेरे आने जाने से, तेरे पूछने पुछाने से, अगर तेरे माँ बाप राजी हो गए और तेरे माँ बाप ने मरते वक्त सुख का सांस लिया और तेरा चेहरा देख के हंसना शुरू कर दिया और आखिरी वक्त में झोली उठा दी कि अल्लाह मैं इससे राजी हो गया, तू भी इससे राजी हो जा, फिर मेरा नबी जामीन बन जा। इरशाद फरमाया,
मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो माँ बाप का फरमा बरदार होगा, माँ बाप उसके लिए दुआ करते करते मर गए, ऐसे आदमी को कहना मैदान माशर में परेशान ना हो, सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं माँ बाप के फरमा बरदार को तलाश करूंगा, जहां नजर पड़ गई हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पर लेकर आऊंगा, फिर जी भर के मैं जामे कौसर पिलाऊंगा, फिर मैं मोहम्मद उसका माथा चूमूंगा, फिर हाथ पकड़ के मैं जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आ जाऊंगा। इतनी सी बात है। या तो बाबा दवाई का कह दे, ले परसों तो लेके आया था, अब्बा तू तो खांसी का शरबत समझ के पी गया, दवाई अब्बा दवाई। बीवी का कहना तो तेरी समझ में आ गया, सारा दिन अब्बा बोलता रहता है, कभी अब्बे से भी तो पूछ, कोई मैं कुत्ता भौंकता रहता हूँ, मुझे बुलाने की भी तो कोई वजह है, सारा काम मेरी मर्जी के खिलाफ करती है, सुबह सुबह जाड़े का मौसम है, धुंध है, ये पाइप लेके कमरे में आ जाती है, इसे पता है मैं मरीज हूँ, अल्लाह अकबर, मैं हड्डियों का ढांचा हूँ, ये सारा बेड़ा गिल्ला कर देती है, ठंड मेरे कदमों में मेरे जिस्म में पहुँचती है, मैं इस वजह से बोलता हूँ अल्लाह अकबर, इसे पता मेरे मुँह में दांत नहीं, सूखी रोटी ला के रख देती है, इसे पता मैं चाय थोड़ी थोड़ी करके पीता हूँ, चाय ठंडी हो जाती है, इसे पता मेरे कपड़े गंदे हो गए, खांसी की वजह से बलगम मेरे कपड़ों पे गिर जाता है, अल्लाह अकबर, ये मुझे देख के झिड़कती है, मेरा मकान हो, अल्लाह अकबर, मेरी दुकान हो, मेरा कारोबार हो, बता बता बता, 5 बच्चे घर में हो, 4 बेटियां घर में हो, 5 नौवें घर के अंदर हो, 2 तेरे पोतरों की लाइन लगी हो, फिर भी माँ बाप रोते कब्र में से चले जाए, माँ बाप कब्र में रोते चले जाए, समझ ले अल्लाह तेरे से नाराज हो गया है। मदीने वाली सरकार फरमा दीजिए कैसे पता लगेगा अल्लाह मेरे से राजी? आपने फरमाया तेरे घर में माँ बाप हैं काजी, अगर तेरे माँ बाप तुझे देख के हंसे तो अल्लाह तेरे से राजी, अगर माँ बाप तुझे देख के डरे और रोने लग जाए समझ अल्लाह तेरे से नाराज हो गया है। तेरे माँ बाप की कदर तेरी बीवी ने घटा दी, तेरे बेटों ने घटा दी, तेरी धियों ने घटा दी, तेरी बहुओं ने घटा दी, खबरदार मैंने माँ बाप का शान इतना ऊंचा रखा, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तुझे तेरे घर में अच्छे नहीं लगते, मुझे नमाज की अत्तहियात के अंदर अच्छे लगते हैं, तुझे कमरे में अच्छे नहीं लगते, मैं अल्लाह ने क़यामत की सुबह तक नमाज में कानून बना दिया, जब तक माँ बाप के लिए दुआ नहीं करेगा मैं अल्लाह तुझे नमाज का सलाम फेरने की भी इजाजत नहीं दूंगा। कोई मकाम तो होगा ना, कोई शान होगा। इलाहुल आलमीन माँ के कदमों तले जन्नत रख दी, बाप का कोई मकाम है? फरमाया हाँ हाँ, जब दुनिया तुझे परेशान कर दे, हवा के गर्म थपेड़े आए, अल्लाह अकबर, तेरी नस्ल को जला के रख दे, तेरी अकल को जला के रख दे, तेरे दस्तरखान को उजाड़ के रख दे, तेरी मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दे, दरबार पे बाद में जाना, अब्दुल हन्नान को दुआ की पर्ची बाद में देना, किसी अल्लाह वाले के पास बाद में जाना, अगर तेरा बूढ़ा बाप तेरे घर में मौजूद है, अगर तेरा अब्बा घर में मौजूद है, सबसे पहले जाकर उससे दुआ करवाना। अब्दुल हन्नान की दुआ पे ना हो सकती है, मौलवी मोहम्मद अली की दुआ पे ना हो सकती है, लेकिन बाप की दुआ पे मैं कभी ना ही नहीं करता। जब ये बूढ़ा बाप यूं करके हाथ उठाता है, मैं फरिश्तों से कहता हूँ इसका मुंह खुलने से पहले, इसके लब हिलने से पहले, इरोके दिखाने से पहले, इसके मांगने से पहले, जो जो मकसद के लिए हाथ उठाए, ए फरिश्तों इसको अता फरमा दो, इसकी झोली भर दो, क्योंकि इसके चिट्टे बालों को देख कर मैं अल्लाह की रहमत को हया आने लग जाता है। जिसके सदके माँ बाप का मकाम मिला, बहनों के साथ बर्ताव का तरीका मिला, बेटियों का हक मिला, जिसके तुफैल मेरे अजीज हो पड़ोसियों के हुकूक का जज्बा मिला, अपने पराये का गम मिला, खुदा की मखलूक का जज्बा मिला, अल्लाह ने वो नबी आपको मुझे कितनी शान वाला था फरमाया। मेरे अजीजों तेरा प्यार अपनी जगह, मेरा प्यार अपनी जगह। आप नबी से प्यार करते क्या करेंगे? जलसा करा लेंगे, क्या करेंगे? दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। आप प्यारे नबी से प्यार करते
सकते हैं, क्या करेंगे? मिलाद मना लेंगे, गलियां झंडियों से सजा लेंगे, अपने घर के अंदर खाना पका लेंगे, लेकिन कमली वाले का आपसे मेरे से प्यार है, इसका बस के बारे में कौन बतलाएगा? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने हुजरे मुबारक में रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा बड़ा खुशगवार मूड है, चेहरा अनवर पे मुस्कुराहट है। अल्लाह के नबी ने बिस्तर मुबारक से कोई चीज उठाई, उठाकर पाक पैगंबर दरवाजे की तरफ चलने लगे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रास्ते में खड़ी हो गई और अर्ज करने लगी, कमली वाले मैंने आपको ऐसे जाने नहीं देना। आपने फरमाया, आयशा क्या बात है? कि कमली वाले आज आपका मूड बड़ा खुशगवार है, खिलता खिलता हंसता हंसता चेहरा है, मुझे मेरे अबू बकर की बात याद आ गई। आपने फरमाया, आयशा क्या बात है? कि मेरे अबू बकर ने कहा था जब रहमत वाले नबी को मुस्कुराता देखे, अल्लाह अकबर, गनीमत जान के सामने झोली फैला देना, अल्लाह के नबी बस मेरे और मेरे बाप के लिए मगफिरत की दुआ कर दो। रहमत आलम ने फरमाया, आयशा बस इतनी बात है जी, अल्लाह के नबी इतनी बात है। आपने नबूवत वाले हाथ उठाए, पहली दुआ फरमाई, ए अल्लाह आयशा और आयशा के बाप अबू बकर की मगफिरत फरमा दे। अम्मा कहती है मेरी आंखों में पानी भर आया। फिर आपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह आयशा और आयशा के बाप का हिसाब आसान फरमा दे। अम्मा कहती है मेरे रोने की आवाज निकलने लग गई। फिर तीसरी दुआ फरमाई, ए अल्लाह आयशा और आयशा के बाप को कयामत के दिन बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाना। अम्मा कहने लगी बस मेरे से बर्दाश्त ना हुई, मैं जमीन पे गिर गई, मेरी आवाज निकली, मैं रोने लगी। रहमत वाले नबी ने फरमाया, मायूब किया आयशा, क्या हुआ, तेरी आंख में आंसू क्यों आ गया? मैंने कहा मेरे मुकद्दर जाग गए, मेरे बाग जाग गए, मेरे नसीबे जाग गए, मेरे वेड़े आबाद हो गए, सारे नबियों के सरदार के दुआ हाथ आज मेरे लिए दुआ के लिए उठ गए। रहमत वाले नबी दो कदम दरवाजे की तरफ चले, फिर अल्लाह के नबी वापिस आए, नबूवत की आंखों में आंसू आए। कि मैं तो इसलिए रोई कि मेरे नसीबे जाग गए। आप किस लिए रोए, आप क्यों रोए? काश गुजरावाले वालों को, काश किकर वाले नुशहरा वालों को, सारी दुनिया के मुसलमानों को जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, काश उनको जाके बतला दे कि तुम्हारे से तुम्हारा नबी कितनी मोहब्बत करता है। अम्मा आयशा कहने लगी, कमली वाले कितनी? का जो दुआ मैंने तेरे लिए जिंदगी में एक बार की, मैं सुबह शाम वो दुआ अपनी उम्मत के लिए हाथ उठा के करता हूं। ऐसा शान वाला नबी, लंबे लंबे सोच में लंबे लंबे सांस ले रहे हैं। सहाबा किराम परेशान हो गए, किसी लश्कर ने मदीने पर हमले का बिगल बजा दिया। फरमाया नहीं नहीं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जाके खबर दे गए। फरमाया नहीं नहीं, क्या हुआ? अल्लाह अकबर, नबूवत की जुबान पर आया। फरमाया मैं अपने चाहने वालों से कब मिलूंगा? काल खड़े हुए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के अर्ज करने लगे, कमली वाले क्या हम आपके चाहने वाले कोई नहीं? फरमाया तुम तो मेरे सहाबी हो, चमड़े तुम्हारे उजड़े, घर तुम्हारे उजड़े, औलाद कुल में तुम्हारे कुर्बान हुए, अल्लाह ने तुम्हें सहाबियत का दर्जा दे दिया। कमली वाले वो कौन है जो तेरे चाहने वाले? फरमाया तुमने मुझे देखा, मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें कलमा पढ़ाया, तुमने कलमा पढ़ा, तुमने अजानें सुनी, नमाजें मेरे पीछे पढ़ी, मेरे साथ खाया, लेन देन किया, बयाए मेरे घर में, तुम्हारे घर से मेरे घर में आई। अल्लाह ने तुम्हें मेरा सहाबी बना दिया। जिन्होंने मुझे देखा कोई नहीं, मेरा चेहरा ना देखा, मेरे पीछे नमाजें ना पढ़ी, मेरा दौर ना देखा, जाओ जाओ उनको पैगाम दे दो। जिन्होंने देख के कलमा पढ़ा वो सहाबी बन गए, जो बगैर देखे कलमा पढ़ेंगे वो मेरे चाहने वाले, मोहम्मद उनका चाहने वाला बन गया। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, जो मेरी हालत घर की थी, मैं वही तहमद, वो पतला सा कुर्ता, वो पुरानी सी टोपी पहन के आ जाता। आप लोग परेशान होते, मौलवी साहब ऐसे उठ के आ गए। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह अकबर, आप मेरी साथ में, हाँ
मुझे मेरे पीरो मुर्शद अल्लाह अकबर जिनसे सन 1988 के अंदर मैं बैयत हुआ था, हज़रत सन 1987 के अंदर हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरा हाथ पकड़कर हज़रत जी नामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में दिया था। हज़रत जी ने पूरा तंबाकू वाला पान मेरे मुंह में डाल दिया था। हज़रत ने बैत फरमाई। आखिरी सफ़र रायविंड के इज्तिमा पर आए थे, अल्लाह अकबर, हज़रत अरबिया व्हील चेयर पर हो गए थे। एयरपोर्ट पर जब मखलूक छोड़ने के लिए आई, आपने पीछे कुर्सी मोड़ कर, चेहरा मोड़ कर देखा, इतना बड़ा मजमा देखा। आपने फरमाया किसके लिए आए? दुनिया कहने लगी तेरे लिए आए, तेरी मोहब्बत में आए। आखिरी अयाम थे। आपने फरमाया हाथ उठाओ, वाह इनामुल हसन, अल्लाह तेरी कब्र पे करोड़ों रहमतें फरमावे। अल्लाह अकबर। फरमाया हाथ उठाओ, मैं दुआ करूं, तुम आमीन कहना। आपने हाथ उठाए, क्या दुआ फरमाई? ए अल्लाह, जो मेरी मोहब्बत में आए हैं, अल्लाह इस मोहब्बत को तू अपनी मोहब्बत में तब्दील फरमा दे। अगर अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो गई, दुनिया का बेड़ा पार हो जाएगा, आखिरत का बेड़ा भी पार हो जाएगा। मुझे मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की बात याद आ गई। अपने बेटे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, बेटे मैं तुझे कुतुब बनने का तरीका ना बतला दूं? कुतुब अब्दाल। ये कौन? मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत के घर में जब परेशानी थी, दावत और तबलीग के काम की जान पहचान न थी, कहीं हिमायत थी, कहीं मुखालफत थी। मौलाना यूसुफ अपनी आप बीती में फरमाते हैं, 3 दिन हो गए यूसुफ के पेट में रोटी का टुकड़ा ना गया। मैं शिकर दोपहर के वक्त अपने घर आया, आटे के डब्बे में झाती मारी, कोई चीज नजर ना आई। मैंने अंदर हाथ डाल दिया, उंगलियों के नखुल से कोनों से मैं आटा खुरचता रहा। इतना सा आटा मेरे हाथ की हथेली पर आया। मैंने कहा थोड़ा पानी डाल के पेड़ा बनाकर, तवा रख कर चपाती बना के 2 लुक़मे खा लूं, गुजारा हो जाएगा। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर आए। मौलवी यूसुफ कहते हैं मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पे आटा देखा, रोने लग गए। कहा बेटे क्या हुआ? कहा अब्बा भूख लगी, कि मेरी आंखों में पानी आ गया। वाह रौजी, अल्लाह की रहमतें तेरी कब्र पे बरसे। फरमाने लगे, मैंने हाथ पकड़ के कहा अल्लाह, मैं कमा भी सकता था, खिला भी सकता था, मैंने फाका तेरे लिए बर्दाश्त किया, घर का चूल्हा तेरे लिए बंद किया, इलियास के बेटों पे भूख आई तेरे लिए आई। फरमाया मेरे अब्बे से बर्दाश्त ना हुआ, मेरा अब्बा कमरे में गया, मुसल्ला बिछा हुआ था, हज इलियास रहमतुल्लाह अलैह सजदे में पड़ गए। इतना रोए हिचकी बंद गई। जब रो के सजदे से उठे, मौलवी यूसुफ फरमाते हैं मुझे अपने गले से लगा लिया। फरमाया बेटे आज अल्लाह के दीन के लिए फाका बर्दाश्त कर। सजदे में उसने वादा कर लिया, इलियास इस फाके पे सब्र कर, आज के बाद तेरे दरवाजे पे मौत तो आएगी, कभी रिज़्क़ में तंगी नहीं आएगी। इन लोगों को क़यामत के दिन हमें जवाब देना पड़ेगा कि जिन्होंने पेट पे पत्थर बांध कर दीन की मेहनत की, हमने मक्खन परोठे खा के परवाह न की। मौलाना यूसुफ साहब फरमाने लगे, मेरे अब्बे ने कहा हाजी इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं तुझे बताऊं कुतुब बनने का तरीका? यूं नहीं फरमाया कि 10,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े कर, यूं नहीं फरमाया चिल्ला किया कर, जिक्र किया कर। फरमाया मेरे बच्चे, जिस महफिल में हुजूर की सुन्नत के खिलाफ काम होता हो, जब सुन्नत के खिलाफ काम होता हो, उस महफिल में जाकर सुन्नत के मुताबिक काम शुरू कर दे, अल्लाह तुझे वक़्त का कुतुब बना देगा। हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू पालमपुरी फरमाया करते थे, लोगों नबी दुनिया में आते थे, दीन लाते थे, दीन की मेहनत लाते थे। जब तक दीन की मेहनत होती रही, अल्लाह की रहमत बरसती थी। नबी दुनिया से चले गए, दीन भी उठ जाता, दीन की मेहनत उठ जाती, साथ अल्लाह की रहमत उठ जाती। आखिर में अल्लाह ने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अता फरमाए, दीन लाए, दीन की मेहनत लेके आए। नबी तो दुनिया से दीन की तकमील करके चले गए, दीन बाकी रह गया। अल्लाह अकबर, दीन की मेहनत रह गई। क़यामत की सुबह दीन जिंदा रहेगा, मेहनत जिंदा रहेगी। दीन का काम करने वालों पर आसमान की बारिश की तरह अल्लाह की रहमतें बरसती रहेगी।
दीन छोड़ दिया, दीन की मेहनत छोड़ दी, दुनियादारी में लग गए। अल्लाह ने आज ज़रूरतों की चीज़ों को हमारे से दूर कर दिया। याद रखना, कपड़ा मेरी ज़रूरत है, जब ये ख्वाहिश के दर्जे में आएगा ये नहीं ये होना चाहिए। जूता मेरी ज़रूरत है, जब ये ख्वाहिश के दर्जे में आएगा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। पानी मेरी ज़रूरत है, जब ये ख्वाहिश के दर्जे में आएगा। रोटी सालन मेरी ज़रूरत है, जब ख्वाहिश के दर्जे में आएगा तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ज़रूरत की चीज़ों को भी ख्वाहिश के दर्जे में लाने पर अल्लाह ज़रूरत की चीज़ों को हमारे से दूर कर देगा। अल्लाह अकबर। आपकी मेरी इस वक्त ख्वाहिश क्या है? और ख्वाहिश भी जायज़ है, रोटी कपड़े मकान का नारा, और कुछ ना हो अपना मकान तो होना चाहिए, कुछ ना हो अपना रोज़गार तो होना चाहिए, कुछ ना हो बच्चों के लिए कारोबार तो होना चाहिए, कुछ ना हो रोटी तो सोनी लबनी चाहिए। ये जायज़ जायज़ अल्लाह से मुतालबे है। अल्लाह फरमाते हैं जब मैं तेरे मुतालबे को जायज़ कहता हूँ तो मेरे मुतालबे पर इनकार क्यों करता है? मेरे मुतालबे पर चोरी सी नजोरी क्यों कहता है? मेरे मुतालबे पर है मेरा बंदा तू क्यों नहीं मानता? तूने औलाद का मुतालबा किया, मैंने इनकार ना किया। तूने हुस्न जमाल का मुतालबा किया, मैंने इनकार ना किया। तूने शादी का मुतालबा किया, मैंने इनकार ना किया। किसकी धी निकाह के 2 बोल पढ़वा के मैं तेरे बिस्तर पे ले आया। तूने बेटी का मुतालबा किया, मैंने इनकार ना किया। तूने बेटे का मुतालबा किया, मैंने इनकार ना किया। तूने जवानी शबाब मांगा, मैंने इनकार ना किया। तूने मकान दुकान मांगी, मैंने इनकार ना किया। जब मैं तेरे कहने पे इनकार नहीं करता तो 24 घंटे मांग, मैं 24 घंटे देता हूँ। मैं तो तेरे से 5 वक्त 15 मिनट मांगता हूँ। ऐ मेरा बंदा, जब तू मांगे मैं इनकार नहीं करता। जब मैं नमाज का सजदा तेरे से मांगू तू इनकार क्यों करता है? फिर बता, लड़ाई होगी कि नहीं होगी? पड़ोसी पड़ोसी से लड़ेगा, दुकानदार दुकान से लड़ेगा, हाकिम हाकिम से लड़ेगा, उस्ताद शागिर्द से लड़ेगा, पीर मुरीद से लड़ेगा। जब मैं मांगू तो तू इनकार नहीं करता, जब तू मांगता है मैं इनकार करता हूँ। बताओ बताओ, लड़ाई होगी कि नहीं होगी? आज सारी की सारी लड़ाई इसी वजह से है। जब वो मांगते हम देते कोई नहीं, जब हम मांगते वो इनकार नहीं करते। अल्लाह साइया अब्दुल हन्नान को तूने यहाँ भेज दिया, मसले का हल बता, तिजारत कैसे बहाल होगी, फसलों में बरकत कैसे आएगी, गंदम की पैदावार कैसे बढ़ेगी, चावल की पैदावार कैसे बढ़ेगी, रिज़्क़ में बरकत कहाँ से आएगी? ए अल्लाह, खाने में जायका लज्जत कहाँ से आएगा? घरों में सुकून कहाँ से आएगा? ए अल्लाह, खुशहाली कैसी आएगी? अल्लाह फरमाते हैं हल बता दूं जाएगा, हल बता दूं। ए मेरे बंदे, रास्ता बता दूं जाएगा, हल बता दूं करेगा। वादा कर, अल्लाह अकबर, कर एग्रीमेंट, लगा अंगूठा, लगा कर दस्तखत, लिख परो नोट। अल्लाह क्या, मैं तैयार हूँ, ये सारी परेशानियों में थक गया। अल्लाह मसले का हल क्या है? फरमाया एक वाहिदल फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। मैं 5 मरतबा तुझे अपने घर में बुलाऊं, तू इनकार ना करना। तू रात के अंधेरे में मुझे बुलाएगा, तेरा अल्लाह आने से इनकार नहीं करेगा। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इनको कह दो इस घर वाले रब की इबादत करें। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, अमन दूंगा, सारी दुनिया दुश्मन होगी, नहीं यकीन आता। मक्के के सरदार तलवारें लेकर मेरे नबी के दरवाजे पर, वह तलवार काम नहीं आई, मेरा अमर काम आया। फमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। एक जगह फरमाया फइज़ यमकुरू बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ यख़्रुजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जाओ जाओ जाओ, अल्लाह अकबर की करवाली वालों सुन लो, नुशैरा बाग वालों सुन लो, नौखर वालों सुन लो, रब्बे काबा की कसम, तुम्हारी तदबीरें धरी की धरी रह जाएंगी, तकदीर अल्लाह की काम आएगी। जो लिख दिया सारी दुनिया जोर लगाए मिटा नहीं सकती, इसलिए फरमा दिया जो ला कहा वो ला हुआ, जुज ला कहा कुल्ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ। इतने पापड़ बेलने के बाद, इतनी मारे खाने के बाद, इतने धक्के खाने के बाद अब मानना, पहले ही मान जाता। अब्दुल हन्नान थोड़ा सा और बतला दे ताकि अल्लाह तेरा जहन भी खोले। हो इतना सा बच्चा है, उसे धुलाई सफाई का पता कोई नहीं। अम्मा ने दोनों हाथों में लिया, अल्लाह अकबर,
जैसे हम नहाते हैं दौड़ दौड़। कभी माँ बच्चे को कैसे नहलाती है, उसे 10-10 प्यार करेगी, उसे लोरियाँ सुनाएगी, उसे कहानियाँ सुनाएगी, पहेलियाँ सुनाएगी, बटन खोल लेगी, वो रोके दिखाएगा, नहाते हुए सीने से लगा लेगी, फीडर मुंह में दे देगी, चूसनी मुंह में दे देगी। वाह अल्लाह, तूने अपनी रहमत का रूप माँ की गोद में दिखा दिया। एक माँ अल्लाह अकबर नहलाते हुए गोद में लेते इतना प्यार करती है, जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो रहमे मादर में बनाते कितना प्यार करता होगा। अल्लाह उसने भी तो बनाया ना रहमे मादर में। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ मेरा बंदा बता तो अंधेरे में सुई में धागा नहीं डाल सकता, मैंने 3-3 तहों के अंदर कैसा खूबसूरत इंसान बना दिया। तेरी आंख का डोरा कस देता, दुनिया काना कहती, कान का सुराख बंद कहता, बोड़ा कहती, जुबान यहाँ की जगह इधर कर देता, होंठ टेढ़े करता, दुनिया तुझे गूंगा कहती, हाथ तेरा हल्का सा झटक देता, दुनिया टुंडा कहती, पैर मरोड़ता है मेरा बंदा, दुनिया लंगड़ा कहती। लेकिन वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीर, 4 कसमें उठाई, फिर फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। ऐ मेरा बंदा 20-20 हज़ार ब्यूटी पार्लर में देता है, फिर गंद का गंद है, उस ब्यूटी पार्लर को क्या कहेगा जिसमें मैंने ऐसा खूबसूरत इंसान बना दिया। कैसा बनाया, शीशे के आगे खड़ा तो तुझे अपने पे प्यार आ जाता है। माँ ने नहलाया, फिर तौलिए से साफ किया, फिर कपड़े पहनाए, सुरमा लगाया, तैयार किया, फिर माँ ने 10 रुपए का नोट दिया। अच्छा, स्लेंटी नहीं खानी, खट्टे पापड़ नहीं खाने, खट्टी टॉफी नहीं खानी, खट्टा जूस नहीं पीना ना मेरे बेटे, अगर पिएगा गला खराब होगा, जुकाम होगा, बुखार होगा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर तुझे सुई लगेगी, फिर तुझे तकलीफ आएगी। अल्लाह अकबर। ए मेरा बच्चा, कभी जान से हाथ धोने पड़ जाएंगे, जहर चढ़ जाएगा। अल्लाह ने भी रहमे मादर में उतारने से पहले, सजाने से पहले वादा लिया, अलस्तु बि रब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब, तुम मेरे बंदे वादा करते हो, रहमे मादर में भेजूंगा, बनाऊंगा, सजाऊंगा, दूध से ज़्यादा पाक, नूर से ज़्यादा चमकदार दुनिया में भेजूंगा। अल्लाह अकबर। दुनिया के झबेले में ना पड़ना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, वालदैन की ना फरमानी ना करना, हराम ना खाना, बदनगाही ना करना, ये ना करना, वो ना करना, सूद ना लेना। है मेरा बंदा, अगर लेगा तो औलाद के हाथों से सुई लगाऊंगा, जूते पड़वाऊंगा, बेटे के हाथों से दाढ़ी खिंचवाऊंगा, अगर नहीं करेगा तेरे 4 बेटे तुझे छोड़ के चले जाएंगे, जुदाई का सदमा डलवाऊंगा। अल्लाह अकबर। 6 महीने, 8 महीने फसल तैयार करेगा, गोडे गोडे पानी में खड़ा होकर सांप बिच्छू की परवाह किए बगैर रातों को पानी लगाएगा। अगर ये धंधे सूद पर कारोबार करेगा, खाद बीज डालेगा, तो अल्लाह अकबर बहाने होंगे, बारिश नहीं पड़ी, मेरा अमर मेरी नाराजगी दाने बढ़ने नहीं देगी, पैदावार बढ़ने नहीं देगी, तुझे फिर इंजेक्शन तकलीफों के लगेंगे, कभी बिस्तर पर आएगा। अल्लाह अकबर। कभी ऐसा सदमा फालिज में चला जाएगा, कभी ऐसा सदमा कौमे में चला जाएगा, कभी ऐसा सदमा परेशान हो जाएगा, फिर ये परेशानी बढ़ती रहेगी, घटेगी नहीं, जब तक डॉक्टर के कहे पर अमल नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। मैंने तबीबों का तबीब भेज दिया, अल्लाह अकबर। मैंने एक प्यारा हबीब भेज दिया, जिसको आने दो आलम कहते हैं, जिसको शाने दो आलम कहते हैं, जिसको जहाने दो आलम कहते हैं, जिसको सारे नबियों का सरदार कहते हैं, खत्म नबूवत का ताजदार कहते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्लाह अकबर। उसको तबीब बनाकर तुम्हारे पास भेज दिया, और उसके कहे पे अमल करोगे तो हर बीमारी से, हर दुख से, परेशानी से, औलाद की नाफरमानी से, दुनिया के झबेलों से, दुनिया के धोखे से बचोगे। अगर उसकी ताबेदारी पर अमल नहीं करोगे तो फिर जिल्लत मुकद्दर बनेगी, बुराई मुकद्दर बनेगी, घर घर नहीं रहेगा, दर दर नहीं रहेगा, औलाद औलाद नहीं रहेगी। ए अल्लाह, ए अल्लाह, अगर मैं उसके कहे
मशूरे पे अमल ना करो और ये सारी चीजें मुझे छोड़ के चली जाए। इलाहुल आलमीन बता 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 तेरे से सुलह कैसे हो सकती है, संबड़ कैसे बहाल हो सकते हैं, मरासिम कैसे, ताल्लुकात कैसे बहाल हो सकते हैं। फरमाया मेरे बताए हुए मशूरे पे अमल करेगा, ये अल्लाह मैं करूंगा। फरमाया सारी बीमारियों का, सारी परेशानियों का, बेबरकतों क्या, बे औलाद की नाफरमानियों का एक हल, वो हल क्या है? फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। ऐ मेरा बंदा, रो के दिखाना तेरा काम, हाथ जोड़कर माफी मांगना तेरा काम, तेरी बदहाली को खुशहाली के अंदर बदल देना मैं अल्लाह का काम है। मसला ही हल हो गया। मैं एक जगह बैठा हुआ था, एक सुई गैस महकमे के अफसर आए, हजरत दुआ कर दो। क्या दुआ कर दें? मेरे पास औलाद नहीं, 16 साल हो गए, अल्लाह की बड़ी खैर है, पैसा मेरे पास, हर चीज़ मेरे पास औलाद नहीं। हर मेडिकल सेंटर, हर डॉक्टर, हर जगह जाके देख लिया, मुझे खैर नहीं मिली, मेरे पास औलाद कोई नहीं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा कोई जनाना बीमारी नहीं, मर्दाना बीमारी नहीं। चेकअप कराया, कहने लगा कोई मेडिकल सेंटर ना छोड़ा, कोई पीर कोई फ़कीर ना छोड़ा, बस आप मेरी दुआ कर दो। मैंने कहा एक डॉक्टर का मैं बताऊँ अमल करेगा, एक मर्दा मेरे कहने पर उसके पास चला जा, अस्पताल मैं बताऊँगा, लोकेशन मैं तुझे सेंड कर देता हूँ। कहने लगे मौलाना जल्दी बताओ। मैंने कहा जाओगे कहाँ? मैंने कहा कोई भारी फीस नहीं, गरीब भी दे सकता है, अमीर भी दे सकता है, आंखों वाला भी दे सकता है, अंधा भी दे सकता है, मिल ऑनर भी दे सकता है, छाबड़ी वाला दे सकता है। अल्लाह अकबर। उस मेरे प्यारे की तशनगी बड़ी करीब हुए, कहने लगे सही बताओ। मैंने कहा अल्लाह अकबर बताता हूँ, अस्पताल का नाम तहज्जुद है, वार्ड का नाम मुसल्ला है, डॉक्टर का नाम अल्लाह है, और फीस आँख के 2 आंसू है। रब्बे अकबर की कसम, जब किसी जगह से खैर ना मिले तो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर बिस्तर से उठाकर वुजू कराकर मुसल्ले पे ले आ, तहज्जुद के 2 नफिल पढ़ के सजदे में पड़ जा, रो के दिखा। अल्लाह की किबरियाई की कसम है, बच्चा रात के अंधेरे में रोए, माँ तड़प जाती है, बंदा तहज्जुद के सजदों में रोए, खुदा की रहमत को जोश आ जाता है। अल्लाह अकबर। बच्चा रात के अंधेरे में रोए, माँ से बर्दाश्त नहीं होता, बंदा रात को वक्त अल्लाह के आगे हाथ उठाए, उसकी रहमत से बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए तो वो कहता है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। हमारी तो रहमत और खैर का दरवाजा रात को भी खुला रहता है। ए बंदे तू कितना नादान है, रात तो दूर की बात है, दिल के उजाले में भी मेरे पास नहीं आता। बता फिर तेरा मेरा झगड़ा होगा कि नहीं? मसला हल कर रहा हूं, करके जा रहा हूं। मसले का हल ये, पैसे में मसले का हल तलाश करते हो। कहते यार कभी मेरे मुकाबले में किसे लेके आता है, कभी मेरे मुकाबले में किसे लाता है। गल है करन दी, सुलह होंदी है, कदे असले विखाना है, कदे बंदे ले आना है, कभी पंचायत में मुझे बुलाता है, सुलह दे कम ने। कहता कभी मेरे सामने पैसा ला के, कभी दुकान ला के, कभी ताकत, कभी ओहदा ला के खड़ा होता है, ये सुलह के काम है। ऐ मेरा बंदा, मैंने कब कहा था ये चीजें लेके आ? मैं तो उस वक्त भी तुझे कबूल करता हूं तेरे पैर में जुत्ती ना हो, मैं तो उस वक्त भी तुझे कबूल करता हूं तेरे तन पे कपड़ा ना हो। जब सारे बिछोड़े डाल जाएं, जब सारे जुदाइयां डाल जाएं, हाय तेरी माँ को तेरे पे तरस, तेरे बाप को, तेरी औलाद को तेरे पे तरस ना है, जब सारे तुझे छोड़ दे। अल्लाह अकबर। मेरा बंदा मुझे भी तो बुला, मेरे पास आ, मैं पहली आवाज पर तुझे रहमत वाले सीने से ना लगा लूं तो मैं खुदा कोई नहीं। एक उमर रसीदा बुढ़ड़ी औरत हुजूर की खिदमत में आके बैठ गई, गोदड़ी में के अंदर बच्चा था, गोद में बच्चा। रहमत आलम का चेहरा देख के कहने लगी आपसे मसला पूछना है। आप खामोश, साहबा खामोश। कोई औरतों का जनाना मसला पूछेगी, नहीं नहीं मैंने आपसे मसला पूछना है। आपने फरमाया क्या मसला?
अल्लाह के नबी बताओ बताओ अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। रहमत वाले नबी ने देखा, फरमाया तेरी गोद में क्या? का मेरा। आपने फरमाया तेरा का जी। का जितना तू इस बच्चे से प्यार करती है अल्लाह उससे 70 गुना ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। अल्लाह अकबर। पता है उसने क्या क्या? उन्होंने कहा फिर कम हो गया, गल मुक गई, फिर ते कम बन गया। आपने फरमाया क्या? अल्लाह अकबर। कहले कमली वाले मैं अपने बच्चे से जितना प्यार करूं अल्लाह 70 गुना ज्यादा प्यार करे। फिर तो काम बन गया। मेरे बच्चे को बुखार चढ़े मैं उसका सेक बर्दाश्त नहीं करती। जो 70 हिस्से बंदे से ज्यादा प्यार करे वो जहन्नम की आग में अपने बंदे को कैसे बर्दाश्त करेगा? इतना का अल्लाह के नबी का सर झुक गया, नबूवत की आंखों में से आंसू आने लग गए। फरमाया लोगों ये देख लो कितनी अक्लमंद औरत है जिसने अल्लाह की रहमत को पहचान लिया। कितनी जहानत वाली औरत होगी जिसने अल्लाह की रहमत को पहचान लिया। इतनी अल्लाह की नेमतें होने के बावजूद उसकी रहमत पहचान में नहीं आती, उसका साथ पहचान में नहीं आता। अब्दुल हन्नान आपके इलाके में आए, मेरा भाई सज्जाद बैठा है, अल्लाह अकबर, जिसने एम्बुलेंस का तोहफा अपने इलाके की आवाम को दिया। अल्लाह इनके वालिद इसहाक की मगफिरत फरमाए, तमाम मुमिनीन मुमिनात के अल्लाह मगफिरत फरमाए। इस कार खैर को जो मरीजों के लिए अतिया दिया अल्लाह कबूल फरमाए। हमें भी अल्लाह इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। हमने इसके यहाँ खाना खाया, चाय पी, आए जाएंगे, हमारे खर्चे का इंतजाम भी करेगा। ये कहता मौलवी साहब जब भी आओ इधर होके जाना। मेरे प्यारो सुनो, जब भी आओ इधर होके जाना। अगर मैं बिलफर्ज महीने 2 महीने बाद आऊं, यहाँ चक्कर ना लगाऊं, इसका फोन आएगा, कहेगा मौलवी साहब गल्ला चंगिया कोई नहीं, मौलवी साहब देख लो लगता है कोई नाराज हो, हमने खिदमत में कमी की, हमने खाने में ना। सजाद क्या हुआ? मौलवी साहब हमें पता आप मेरे घर के पास से गुजर गए। जब बंदा बंदे का हक ना दे, बंदे का हक बनता है गिला करे। जब बंदा खुदा का हक ना दे तो उसका हक भी तो बनता है गिला करे। जब उसके दरवाजे से मैं गुजरता हूँ और उसके घर में दाखिल नहीं होता तो फिर वो कहता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, जाने वाले वापस पलटा, नहीं आना तेरी मर्जी, इतना तो बता दे कि कसर मैंने कौन सी छोड़ी है। फिर मेरा कहना बनता है कि मालकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा, तो बंदे का बुआ छोड़े तू हक अदा नहीं करता। तू 70 साल से मेरा बुआ छोड़ के बैठा, ए बंदे फिर तेरा रब तेरे से गिला कर रहा है। तू 70 साल से मेरे घर में नहीं आया, बंदे तूने मेरा हक अदा कोई नहीं किया है। बता फिर लड़ाई बनेगी नहीं बनेगी, फिर झीड़ा होगा कि नहीं होगा, फिर तेरा मेरा पेचा पड़ेगा कि नहीं। तेरी दुनिया की डोर कच्ची, मेरी मौत की डोर पक्की। तेरी दुनिया की गुड्डी को मेरी मौत के अमर की डोर काट के रहेगी। ऐसे लेटा होगा, आंखें बंद होगी, कोई वाली वारस नहीं होगा। अरे वक्त ये सारे दरवाजे पे रोने वाले, अब्बू किथे छड़ के चला गया, अब्बू सानू नाल ले जांदा है, अल्लाह सानू अब्बू दी मौत आ जांदी। ये सारे के सारे इतनी बेवफाई करेंगे, जिस साबुन से तुझे नहलाया इसमें से कोई हाथ धोने को तैयार नहीं होगा। ये इतनी बेवफाई करेंगे, इनमें से कोई गुस्ल देने को तैयार नहीं होगा। इनमें शर्मों से पूछ, बाप ने तुम्हारा हक अदा किया, तुम्हें जनाजे वाली दुआ ही नहीं आती, तुमने बाप का कौन सा हक अदा किया? कम से कम निकम्मो जनाजे वाली दुआ तो याद कर लो। बाप मरे तो पीछे अल्लाह मग़फ़िर लिहय्यिना कह देना, क्या पता तेरे दुआ करने से मरने वाले का बेड़ा पार हो जाए और इसकी कब्र जन्नत का बाग हो जाए। नाराज ना होना मेरे प्यारो, 1 साल के बाद मुहर्रम के महीने में कब्रिस्तान जाते हो, 1 साल के बाद मुहर्रम के महीने में कब्रिस्तान मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते होगे। हमें तो तकरीरों से फुर्सत नहीं मिलती, आप तो पाबंदी से मुहर्रम में जाते होगे। एक फूलों की थैली
एक दाबड़ा एक कसी, जाओ जाओ 2 टेरियां पा दे, 2 दाबड़े पा दे। अल्लाह अकबर। जब बेटा माँ की कब्र पर, बेटा बाप की कब्र पर मट्टी डालता है, इवें तक दिए कहती ओए रफीक, ओए अनवर, इतनी बेवफाई अच्छी नहीं। 1 साल के बाद आया, मिट्टी के दाबड़े फेंक के चला गया। पहले थोड़ी बड़ी थी, जोर डाल के चला गया। 1 साल तक मैं तुम्हारी राह तकती रही, मुझे तो मालूम था मेरा बेटा आएगा, वुजू करके आएगा, हाथ में तस्बीह का दाना लेके आएगा, सीने से कुरान लगा के आएगा, तस्बीह पर दाने पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता आएगा, मेरी कब्र पर बैठकर कुरान की तिलावत करेगा। हाय ओ नकम्मा, तो 1 साल बाद आया, मिट्टी का दाबड़ा फेंक के चला गया। इस कब्र वाले कोठे में मिट्टी का दाबड़ा नहीं चलता, इस कब्र वाले के अंदर अल्लाह का कुरान, अल्लाह का जिक्र चला करता है। अम्मा फिर मैं क्या करता? फरमाया वुजू करके घर से आता, सर कजा होता, हाथ में तस्बीह होती, हर दाने पर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता आता, मेरी कब्र पर खड़ा बाद में होता, तेरे आने से पहले तेरे पढ़ने की बरकत से अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना देता। ये करके गया। आज नियत करो, जिनके माँ बाप फोत हो गए, रोजाना सूरह इखलास 12 मरतबा पढ़ा करो, 15 मरतबा पढ़ा करो। और नियत करो, अम्मी चली गई, अब्बू चले गए, भाई चले गए, और मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, हाय जमीन के टुकड़ों की खातिर भाई से कटना मोड़ना। हमारी माँ क्या करती थी, दुनिया की दौलत तुम्हें बाजारों में रुलती फिरेगी, भाई छिड़ गया तो तलाश करने के लिए तुझे कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। ये कैसी झूठी दुनिया है जिसने मेरे से मेरे भाई जुदा कर दिए, मेरी बहनों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। ये कैसी झूठी दुनिया जिन्होंने मेरी बच्चियों को रुला के मेरे घर से भेज दिया। ये कैसी दुनिया, दादकों से मुंह मोड़ लिया, नानकों से मुंह मोड़ लिया। ये जमीन का टुकड़ा जब जमीन के ऊपर था, दुनिया कहती थी तेरी नहीं मेरी, जमीन के अंदर चला गया, अब कहते मेरी नहीं है तेरी है। ना मेरे वीरा, अल्लाह और देगा। जमीन के टुकड़ों पर जदादों की तकसीम पर कोई खूनी रिश्ता नहीं तोड़ा करता। जब से माँ बाप मरे, कई मजमों में कहता फिरता हूँ, 3 चीजें तुम्हें कहीं मिल जाए, मेरा नंबर मोबाइल पे चलता है, इत्तला करना। पहली चीज, जवानी जाने के बाद बुढ़ापा है, किसी मार्केट में जवानी मिले मुझे बता देना। हुसन छिल जाने के बाद बेसुरी चेहरे पर आ जाए, कैसे हुसन जवानी निखार मिले बतला देना। तीसरी चीज, माँ बाप के फौत होने के बाद किसी मार्केट में माँ बाप का प्यार मिले तो हमें भी बतला देना। रब्बे अकबर की कसम है, ना सता माँ बाप को, ना सता बहन भाइयों को। जिसने माँ बाप को रुलाया, दुनिया ने उसे रुलाया, कब्र ने उसे रुलाया। जब हालत हो गई माँ बाप की काबिले रहम, तो दरवाजे पर बैठे हुए एक नौजवान गुजरा, चाचे चाची को देखकर, इनके कपड़ों इनकी हालत को देख के कहने लगा बाबा की होया। बाबे ने गल मुकदी मुकाई, कहने लगे पुत्रा ए दसा, पुत्रा ने कड़िया रोटी नहीं खवाई, ए दसा तक्के मारे नौआ ने गिले कीते। सारी बातों का लब्बे लबाब बताता हूँ। बाबा जी की गल दसो। फरमाने लगे पुत्र ले गए नौवा, धिया ले गए होर, पुत्र ले गए नौवा, धिया ले गए होर। बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवे बैठे जीवे बैठे चोर। अब तो खाने पर सजाएं मिलती है, अब तो खांसने पर सजाएं मिलती है, एक मर्तबा से दूसरी मर्तबा बाथरूम में जाओ सजा मिलती है, कपड़ों पे चाय का दाग लग जाए सजा मिलती है। अल्लाह अकबर, अब तो चोरों जैसी जिंदगी है। पता नहीं कौन मुजरिमों की तरह कफन में लपेट कर कब्र के कैद खाने में छोड़ के आएगा। जिन्ना मापिया नूर लाया, अल्लाह ने कदे उन्होंने हंसाया कोई नहीं। जिन्हों ने मापे हंस के टुर गए, रब्बे किबरिया की कसम, अल्लाह ने कभी उन्हें रुलाया कोई नहीं।
बस मेरे प्यारो, या आपको पैगाम दे के जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हमने अल्लाह का हक भी पूरा करना है, अल्लाह के नबी का हक भी पूरा करना है, हमने कुरान का हक भी पूरा करना है, हमने अपनी ज़ात, अपने जिस्म का हक, अपने बच्चों का हक पूरा करना है। अल्लाह अकबर। कमली वाला दिल के लिए ताइफ की गलियों में पत्थर उठाए, लेकिन अपने घर की बात आए तो 3 मरतबा फरमाए, खैरुकुम ली अहली वना खैरुकुम ली अहली। ओए लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन वो हो जो अपने घर वालों के लिए अच्छा। और मुझे देख लो, मोहम्मद दुनिया से जा रहा है, 9 घराने आबाद करके जा रहा है, 11 घरानों में दूल्हा बन के जा रहा है। कोई एक कह दे हुजूर की वजह से हम सताए गए, रब्बे अकबर की कसम, हमारे घर वालों का, पड़ोसियों का, जानवरों का, अल्लाह की मखलूक का, कुरान का हक, हमने सब का हक, मुल्क पाकिस्तान का, इस मट्टी का हक भी पूरा करना है। अल्लाह अकबर। ये सारे हक पूरा करने के अल्लाह तौफीक का अता फरमाएगा। जब बंदा जमीन पर रहकर आसमान वाले के हक पूरे करेगा। सबसे पहला मुतालबा 5 वक्त की नमाज है, सबसे पहला मुतालबा 5 वक्त की नमाज है। मेरा नबी ऐलान कर दे, जो 5 वक्त का नमाजी मेरी जमानत जन्नत में जाएगा। जो 5 वक्त का नमाजी कोई नहीं, अल्लाह उसके रसूल की जमानत कोई नहीं। फरमाया, ओ लोगों, नमाज के इनकार से बचना। नमाज का जो इनकार करता है, रहमत वाला फरिश्ता उसके दरवाजे पे नहीं आता। जो नमाज के सजदों से अपना घर मुज़य्यल करता है, आसमान के फरिश्ते अल्लाह की रहमत लेके आते हैं। दूसरी बात, मेरे अजीजों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ। हराम का लुकमा, अल्लाह की कसम, हराम के करोड़ लुकमों से बेहतर खजूर का एक दाना है। भूखा रहना पसंद कर लो, सूद पर, नाजायजी पर, किसी का हक दबाना, किसी का हक खाना, इस पर सारा मजमा बुलंद आवाज से कहे, या अल्लाह मेरी तौबा। ना किसी को सताएंगे, ना किसी का दिल दुखाएंगे, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। तेरे नबी का हक पूरा करेंगे। सूरत, सीरत, किरदार, शक्ल, अकल की सूरत में इंशाअल्लाह 24 घंटे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक जिंदगी पर अमल करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। अपने घर में कुरान की तिलावत, नमाज के सजदों से अपने घर को आबाद करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। दीन मेरी जिंदगी में, सारे आलम की इंसानों की जिंदगी में आ जाए। वही मेहनत जिसका आगाज हिरा के दामन से हुआ, और उस मेहनत के अंदर तश्कील मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, हज्जतुल विदा के मौका पर हुई। और मेरे अजीजों, इस मर्तबा अभी 15-20 दिन पहले मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पर सलाम कर रहा था। मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, आपका एक मुआज था रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने उन्हें यमन की तरफ भेजा था, और बार बार फरमा रहे थे, ए मुआज मेरा चेहरा तक ले। जब बार बार चेहरा देखा, अल्लाह के नबी क्यों दिखा रहे हो? फरमाया, मुआज, लगता है अब तो मदीने आएगा, मदीना तो पाएगा लेकिन मदीने वाला नहीं पाएगा। मुआज की आंखों में आंसू आ गए। कमली वाले, जब पता लग गया फिर जुदाई है कैसी। फरमाया, जिस मिशन के लिए भेज दिया, अगर तकमील के करके वापिस आया, मैं जिंदा रहा, मदीने में मुलाकात हो जाएगी। अगर मेरा जनाजा उठ गया तो हौज़े कौसर पर मैं मोहम्मद तेरा इंतजार करूंगा। हज़रत मुआज चले गए। जब वापिस मदीने में आए, सहाबा के चेहरों को उतना देखा, यूं नहीं फरमाया हुजूर का हाल कैसा है, बस सहाबा से पूछा, मुझे बताओ हुजूर कहाँ आराम फरमा रहे हैं? अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा के हुजरे में हज़रत मुआज कहते हैं, मैं सीधा चला गया और जाकर मैंने दुरूद पढ़ा, सलाम पढ़ा। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, आपने मेरी तश्कील की थी, मैं कारगुजारी सुनाने के लिए आया। जिस काम के लिए भेजा था मैं कारगुजारी सुनाने। मैंने कहा, अल्लाह के नबी, जिस तरह आपके मुआज ने कहा था, आप मेरी तश्कील पूरे आलम के अंदर कर दो, मैं सारी दुनिया के अंदर अल्लाह का पैगाम लेके जाऊं, सारी दुनिया के अंदर अल्लाह का पैगाम सुनाऊं, फिर मैं हर साल आपको कारगुजारी सुनाने आऊं, आप मेरी फिर तश्कील फरमा दो। जब इतनी सी जिंदगी रह जाए, फिर अल्लाह से सिफारिश करके मुझे अपने पास ही रख लेना। फिर मौत मदीने में आ जाए, क़यामत तक अपना पड़ोसी बना लेना। अब्दुल हन्नान बच्चे पंजाब में, अब्दुल हन्नान बीवी पंजाब में, रिश्तेदार पाकिस्तान में, मदीने में कौन मर रहा है? अब्दुल हन्नान ने आंखों से देखा, पाकिस्तान में मरो, गैर तो गैर, अपने भी कब्र पे नहीं आते, मदीने में मरोगे कोई आए ना आए, 70,000 फरिश्ता सुबह भी आएगा, 70,000 फरिश्ता शाम आएगा, जो हुजूर के रोजे पे सलाम आएगा। रब्बे अकबर की कसम, ढट्टी हवाओं का झोंका हमारी खबरों पर भी आ जाएगा। अल्लाह ईमान वाली मौत अता फरमाए। कह दो ईमान भी।
अल्लाह ईमान वाली सलामती वाली जिंदगी नसीब फरमाए, कह दो आमीन। अपने रास्ते के अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाए, अल्लाह मदीने का मदफन नसीब फरमाए, दुनिया आखिरत में रहमत आलम का अल्लाह पड़ोस नसीब फरमाए। खत्म नबूवत के सदके से कार नबूवत जिसने कलमा पढ़ा, पढ़ लो सारे ला